नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर मेंटल हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो आप कितना भी पैसा कमा लो, आप कितनी भी जिम कर लो और कितना भी आप घूम लो फिर लो, अगर आप घूमने गए हो आपको लगेगा मैं घूमने गया हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं वापिस आऊँगा तो सब कुछ नया नया सा लगेगा, वो थोड़ी देर के लिए लगेगा। आपके अंदर कोई अच्छा हार्मोन्स रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा या कोई ऐसा गुड हार्मोन रिलीज होगा थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी, फिर आपको बुरा फील होगा, आपको लगेगा कि यार कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। और आज के समय में जितना सोशल मीडिया पे कंटेंट अवेलेबल है और लोग जितना उनकी जो कॉन्शियसनेस जो उनकी चेतना जितनी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो चुकी है, इधर उधर आपके विचार जाते हैं, एक साथ में आप 10-10 20-20 थॉट्स सोच रहे होते हैं और मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग मल्टीटास्किंग बुरा है, लेकिन जिस मूवमेंट में आप हो अगर उसी तरह से उस पूरी तरह से उस मूवमेंट में हो तो दैट इज़ नॉट बैड एट ऑल, ये बहुत अच्छा है। और क्योंकि मैंने भी 4 साल अपने लाइफ के खराब की है ओवर थिंकिंग की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। और जब मैंने इसको डीपली देखा तो मुझे समझ में आया कि इट इज़ बिकॉज ऑफ थॉट्स, जो ओवर थॉट्स, ओवर थिंकिंग जिसे बोलते हैं, वो मेरे दिमाग में आते हैं और मोस्टली जो थॉट्स आते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं। तो हम उन थॉट्स को एक लूप में फंसे रहते हैं, सोचते रहते हैं और फिर क्या होता है कि हमारे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं और इसकी वजह से इनडायरेक्टली हमारे रिलेशनशिप भी खराब होते हैं, क्योंकि आप किसी एक लूप में फंसे हुए हो और अगर आपको कोई भी घर का पर्सन मेंबर आपको कुछ बोलता है तो आप उसकी बात को ना समझ के एकदम से इरिटेट हो जाते हो, बिकॉज आप पहले एक लूप में फंसे हुए हो, आप एक स्ट्रेस की सिचुएशन में हो, आपको समझ में नहीं आता, आपका ब्रेन हैंग हो चुका होता है उस मोमेंट पे। तो उस इट्स सेम लाइक जैसे हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं और हमें डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। सेम एज चीज़ हम विचारों को माइंड में इतना ज़्यादा डाल लेते हैं कि हमारा माइंड हैंग हो जाता है, हम समझ नहीं पाते, हमारी माइंड की प्रोसेसिंग लो हो जाती है, हमें समझ नहीं आता कि क्या एक्शन ले, क्या बोले, क्या ना लिखे। तभी तो इतने ज़्यादा सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, बिकॉज लोग समझ नहीं पाते कि प्रॉब्लम है क्या और इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले। एक्चुअली में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती, एक एक सुई को आप सुई की नोक देखो, प्रॉब्लम इतनी होती है और वो लगती पहाड़ जैसी है, बिकॉज माइंड समझ नहीं पाता ना। माइंड उस हम उस प्रॉब्लम को अपनी वो मान लेते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। वी आर नॉट आर बॉडी और माइंड, हमारा माइंड और हमारा बॉडी नहीं है, हम कॉन्शियसनेस है, हम एक आत्मा है। अगर हम उस नज़रिए से देखने लगते हैं अपनी प्रॉब्लम को तो वो कुछ भी नहीं लगती है, हम बड़े इजी हो जाते हैं लाइफ में और बड़े पीसफुल हो जाते हैं लाइफ में। तो आई वुड से कि आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, आप अपने माइंड की जो आपके विचार आ रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा स्लो करिए, धीरे धीरे उसे कंट्रोल कीजिए और फिर धीरे धीरे उसको नेगेटिव से पॉजिटिव करिए। अगर आप को नहीं समझ में आता मेडिटेशन तो आप या मेडिटेशन लोगों को पहले बहुत बोरिंग लगता है, पर मेडिटेशन इज नॉट कि आप किसी एक स्टेट पे बैठे और आप उस पर 10-15 मिनट करिए वो प्रैक्टिस, उसके बाद आप उसको पूरा दिन आप विचारों को सोचते रहे, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं बिना किसी सोचे समझे, हाँ तो भी वो भी मेडिटेशन ही है। अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं दैट इज विदाउट एनी जजमेंट तो वो भी मेडिटेशन ही है। अगर आपको इससे ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी चाहिए तो यू कैन कंसल्ट विद मी, मैं कंसल्टेंस भी करता हूँ, काफ़ी लोगों की मैंने हेल्प की है। इफ़ यू नीड हेल्प आप मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो आप उसे कंटिन्यू करे रखिए। और लेकिन मैं कहूँगा आप साथ साथ इसे भी ट्राई कीजिए, आप इसे भी ट्राई कीजिए, आपको बहुत जल्दी इफेक्टिव रिजल्ट आएंगे। थैंक यू।